जय श्री राम। आज जो प्लेनेट का स्टडी कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्लेनेट है लाइफ में, मरकरी, बुध के बारे में। इससे पहले मैंने इस चैनल पे आपका बृहस्पति का, शनि का, मंगल, राहु, केतु, ये 5 प्लेनेट मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो देख सकते हो। आज काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेनेट है बुध, जो कि लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। वैसे तो 9 के 9 ग्रह ही अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बुध जो है अपनी बुद्धि को दिखाता है, इंटेलिजेंस को दिखाता है, और एक वाणी का कारक है। तो बेसिकली इंटेलिजेंट रिप्रेजेंट करते हैं बुध से। और बुध को देखते हैं कि कुंडली के 12 भावों में बुध जो है किस प्रकार अपने प्रभाव डालता है अपनी महादशा में। मैं बार बार जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें मैं महादशा का जरूर जिक्र करता हूँ, क्योंकि जिस घर में आपका बुध या जिस भाव में आपका बुध बैठा है, तो उस भाव के जो फल हैं वो महादशा जब आपकी एक्टिव होती है उस प्लेनेट की, तो उस भाव में जहाँ पे जिस जगह पे बुध बैठा है उस भाव के जो रिजल्ट हैं वो आपको पर्टिकुलर उस एरिया के या उस भाव के रिजल्ट आपको उस महादशा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये सभी प्लेनेट का रूल है, 9 प्लेनेट का, कि जिस जिस की महादशा जब एक्टिव होती है और जिस घर में आपका जो भी प्लेनेट बैठा है उस महादशा में उस घर के फल आपको देते हैं ओवरऑल। बाकी अंतरदशाएं चलती है, उसमें वो साल 1.5 साल तक के लिए, छोटे छोटे पीरियड तक के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उस प्लेनेट की आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन बेसिकली जो मेन जो महादशा होती है, जो बुध की महादशा 17-18 साल की होती है, तो जिस घर में आपका बुध जिस भाव में बैठा है उस भाव के रिजल्ट आपको देखने को बुध के मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि 12 भाव में बुध के रिजल्ट हैं वो किस तरह से एक कुंडली के अंदर, किस तरह से वो एक ओवरऑल हम देख रहे हैं। अभी लग्न हम अलग अलग अगर लगन बदलेंगे तो कुछ चीज़ें बदल जाएगी, लेकिन जो आपका बेसिक जो रिजल्ट है एक प्लेनेट का 12 भाव में, वो काफ़ी सिमिलर मिलेगा। लग्नों पे जब आएंगे तो चीज़ें कुछ बदल जाएगी, वहाँ पे कुछ लग्नों पे बुध का रोल अलग हो जाएगा, लेकिन जो एक फंडामेंटल जो चीज़ है मरकरी प्लेनेट की, वो आपको लगभग 50-55% आपको रिजल्ट हैं जो वो लगभग देता है सब घरों में बैठ के बुध। मरकरी, बुध, आपकी इंटेलिजेंट वाणी, दो चीजें आपकी बुद्धिमत्ता को शॉर्ट ये प्ले करता है। बुद्ध का जो रोल है वो इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता आपकी हर काम में, प्रोफेशन में, आपके व्यवसाय में, आपके कामकाज में, आपके डेली इंटरेक्शन में आपकी बुद्धि कैसे रोल प्ले करती है, बुद्ध रिप्रेजेंट करता है उस चीज को। अब अगर प्रथम भाव में मरकरी है आपका, ये लग्न होता है प्रथम भाव। अगर प्रथम भाव में लगन में किसी की मरकरी होता है तो ये काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है मरकरी की फर्स्ट हाउस में। इस तरह का जो व्यक्ति होता है काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होता है, और उसके अकाउंट्स में उसके इंटेलिजेंस और शास्त्रों का नॉलेज, ऐसा व्यक्ति बहुत आगे बढ़ के करता है। अगर प्रथम भाव में जिसके बुध होता है, देखने में काफ़ी सुंदर होता है। बुध को चूंकि जो पूरा 9 ग्रह है उसमें बुध को राजकुमार कहा गया है, तो जो बुध लगन में जो बुध लगन जो लेके आते हैं वो उम्र में भी काफ़ी आपको छोटे, मतलब उनकी उम्र से वो काफ़ी छोटे दिखते हैं।
उनकी उम्र गेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लगभग 8-10 साल का गैप उनका हमें उम्र को देखने में मिलता है। प्लस ये काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं जिसके प्रथम भाव में लग्न होता है, और ये कोई भी काम को किसी भी तरह का जॉब इनको दिया जाए तो जो लगन में जो बुध लेके बैठे हैं वो किसी भी काम को अच्छे से कर पाते हैं, जिसका लगन में बुध होता है। मरकरी, ये क्वालिटी मरकरी लगन में बैठ के देता है। ये किसी भी फील्ड में रहें, ये हर तरह का काम ये कर सकते हैं, वो चाहे किसी से रिलेटेड हो, चाहे शास्त्र हो, नॉलेज हो, अकाउंटेंसी हो, सीए हो, इस तरह का काम, ये सारा काम, किसी भी क्षेत्र का काम जो लगन का बुध है वो देता है। सेकंड हाउस में किसी का मरकरी है, सेकंड हाउस आपका एक तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है और एक आपका कुटुंब है। तो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मरकरी का प्लेसमेंट यहाँ भी ठीक है। ये वाणी का भी है सेकंड हाउस, तो यहाँ वाणी आपकी अच्छी रहती है, मधुर वाणी होती है, बातचीत में आप अच्छे रहते हो सेकंड हाउस में। और वेल्थ के लिए भी जो सेकंड हाउस के जो मरकरी के जो कारक हैं, मरकरी के जो आपके मरकरी के सिग्निफिकेंस हैं, जिस तरीके अगर उनसे जुड़ के अगर आप सेकंड हाउस से अगर उनसे एक्टिव रह के आप अगर कार्य करते हो तो आपको वेल्थ जनरेट करने में बहुत अच्छा फायदा मिलता है मरकरी से। सेकंड हाउस का मरकरी ये रोल प्ले करता है। थर्ड हाउस आपके एक तो पराक्रम का है और आपके छोटे भाई बहन, और ये सोशल मीडिया का भी है, नेबर का भी है। तो थर्ड हाउस में जिनका मरकरी होता है ये राइटर, लेखक बन सकते हैं, कोई प्रकाशक बन सकते हैं, कोई मीडिया के कोई रिपोर्टर हो गए, या जिनको बुक लेखन कहते हैं या बुक पब्लिकेशन कहते हैं, इस तरह का काम थर्ड हाउस वाला बुध होता है। प्लस ये चूंकि सोशल मीडिया का भी थर्ड हाउस है, तो मरकरी यहाँ बैठ के वो सब एक्टिविटी भी दे देता है जो इस तरह के काम जो करना चाहते हैं, चाहे लेखन में करना चाहे, जो इनको बुक लिखना है, बुक राइटिंग के लिए भी थर्ड हाउस वाला मरकरी है जो बैठ के थर्ड हाउस वाला मरकरी ये कार्य करवाता है। किसी का अगर थर्ड हाउस मरकरी है तो वो अगर इन सब कामों में करता है तो उसको अच्छे मतलब अपॉर्चुनिटी उसको अच्छी ज्ञान मिलती है। फोर्थ हाउस में मरकरी अगर है, क्योंकि फोर्थ हाउस में मरकरी अच्छा मतलब फोर्थ हाउस आपका डोमेस्टिक लाइफ है, मदर हाउस सुख स्थान बोलते हैं, तो यहाँ आपको मरकरी सब कुछ वो प्रॉपर्टी का भी, लैंड का भी है। तो अगर फोर्थ हाउस में मरकरी आसानी से उनको अपना घर उनका आसानी से बनता है, और सभी जो व्हीकल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको बहुत आसानी से वो गेन कर लेते हैं जिनके फोर्थ हाउस में मरकरी होता है। प्लस उनको शास्त्रों का ज्ञान भी अच्छा होता है, जो फोर्थ हाउस में जो मरकरी लेके बैठते हैं उनको शास्त्रों का नॉलेज बहुत अच्छा होता है, उपनिषद पढ़ते हैं, वो धार्मिक वस्तुएं हैं, धार्मिक गतिविधियां, वो सब काफ़ी अच्छे से फोर्थ हाउस वाला मरकरी बैठ के करता है। लेकिन एक चैलेंज यहाँ पे फोर्थ हाउस से मरकरी करता है, क्योंकि चूंकि कालपुरुष की कुंडली है उसमें चंद्रमा फोर्थ हाउस का कारक है, तो बुध और चंद्रमा का आपस में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे जो फोर्थ हाउस का जो मरकरी है तो उसको चंद्रमा से रिलेटेड मतलब माइंड से रिलेटेड कुछ एंजाइटी या मन की बेचैनी या कुछ प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो सकती है। तो उनको हिदायत ये है कि वो अगर फोर्थ हाउस में जिनका मरकरी है उनको ये हम रिकमेंडेशन देते हैं कि वो वहाँ बुध को सॉलिड करने के बजाय चंद्रमा को अगर पॉजिटिव में ले लेते हैं तो उनका बुध बैलेंस रहता है। तो वो अगर जिनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिनको माइंड से रिलेटेड कुछ एंग्जाइटी या इस तरह की डिफिकल्टीज आ रही है, तो अगर वो राइट एंड पे अगर पर्ल मोती धारण करते हैं तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो एक चैलेंज यहाँ पे फोर्थ हाउस में मरकरी बैठ के ये दे सकता है। प्लस बाकी जितने भी सुख हैं, जो भी लैंड का भी है, जमीन आपकी है, तो यहाँ मरकरी आपको वो कम उम्र के अंदर आपको अपना खुद का घर या खुद के व्हीकल, खुद की प्रॉपर्टी और ये सारे जो फोर्थ हाउस वाला मरकरी है ये बैठ के आसानी से गेन कर लेता है। फिफ्थ हाउस आपका विद्या का है और आपकी संतान का है। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि हर प्लेनेट की एक एस्पेक्ट होता है कि हर प्लेनेट जहाँ जिस जगह पे बैठता है उससे जैसे शनि, मंगल, बृहस्पति, इन तीन के तो स्पेशल इफेक्ट हैं जो मेरे वीडियो में देख रहे हैं। शनि का जैसे 3rd, 7th, 10 है, और जुपिटर का 5th, 7th, 9th है, और मंगल का 4, 7, 8, ये तीन इनके स्पेशल एस्पेक्ट हैं। लेकिन 7th एस्पेक्ट राहु केतु को छोड़ के 7 प्लेनेट को मिला हुआ है, मतलब जहाँ से बैठते हैं उसकी 7वीं दृष्टि वो उस घर पे डालते हैं, जहाँ पे बैठते हैं वहां से 7वां घर पे दृष्टि वो डालते हैं। तो सपोज अगर 5th हाउस में अगर मरकरी आपका है तो यहाँ से
7 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 11th हाउस पे उसका 7th एस्पेक्ट जा रहा है। 11th हाउस आपके डिजायर का है, आपकी इच्छाओं का है। तो 5th हाउस वाला मरकरी जिसका है वो अपनी विद्या के द्वारा या अपने ज्ञान के द्वारा अपने डिजायर को फुलफिल करता है। विद्या 5th हाउस में बैठे वाला मरकरी भी मतलब हर तरह का नॉलेज गेन करता है, हर तरह की विद्या में वो संपूर्ण होता है। 5th हाउस वाला जो मरकरी जिनका होता है वो भी काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं और काफ़ी मरकरी से रिलेटेड चीज़ों का काफ़ी अच्छे से वो स्टडी करते हैं। और उनको जो उनकी इच्छाएं, उनकी डिज़ायर है, वो विद्या के थ्रू उनको, अपनी पढ़ाई के थ्रू उनको अपने उनके जो गेन्स हैं या जो उनके डिज़ायर है वो फुलफिल होते हैं, क्योंकि उसका 7th एस्पेक्ट जा रहा है 11th हाउस पे, एकादश भाव पे, जो कि आपकी डिज़ायर का है। सेम 6th हाउस का मरकरी। अब 6th हाउस का मरकरी भी अच्छी प्लेसमेंट है 6th हाउस के मरकरी। हालांकि 6th हाउस आपके रोग का है और 6 प्रकार की बुराइयां, षड रिपु, रोग, ऋण, रिपु कहते हैं इसको। तो लेकिन चूंकि काल पुरुष कुंडली में छठा घर मरकरी का एक्सोल्टेड साइन है, मतलब उच्च का हो जाता है मरकरी। कन्या राशि में बुध जो है वो उच्च का होता है। तो छठे घर में बुध के रिजल्ट भी आपको अच्छे देंगे, कंपटीशन का भी है और ये आपके, तो इसमें आप बैठ के मतलब जो एनिमी पे आप ओवर पावर करते हो, प्लस आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करते हो 6th हाउस वाला मरकरी, क्योंकि यहाँ मरकरी की उच्च अवस्था आ जाती है। तो यहाँ पे कन्या राशि में मरकरी उच्च का होता है, तो यहाँ भी 6th हाउस में मरकरी भी अच्छा रिजल्ट आपको दे देता है। 7th हाउस, 7th हाउस मरकरी, 7th हाउस आपका मैरिज का है, स्पाउस का है। तो 7th हाउस में जब और आपके व्यापार का भी है। हालांकि 10th हाउस होता है कर्म का, लेकिन 7th हाउस भी आपकी पार्टनरशिप का भी है, आपके व्यापार का भी है। आप रिटेल कह सकते हो। तो अगर ये रिटेल का कोई काम करते हैं, रिटेल का व्यापार करते हैं 7th हाउस वाले मरकरी वाले, तो उनको काफ़ी अच्छा गेन होता है 7th हाउस में। और प्लस इनकी स्पाउस होती है वो भी पढ़ी लिखी होती है। तो 7th हाउस में मरकरी में आप भी खुद भी पढ़े लिखे और आपकी स्पाउस होती है वो भी पढ़ी लिखी होती है। तो ये 7th हाउस है। उनके पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक होता है। जो आपकी स्पाउस है उसको भी पढ़ने लिखने का काफ़ी अच्छा शौक होता है, जो 7th हाउस में जिनके मरकरी होती है। आप रिटेल कोई काम करते हो जहाँ पे डेली ट्रांजेक्शन होता है, तो उसके लिए, क्योंकि मरकरी जो है व्यापार का भी है, बिजनेस दिखाता है व्यापार। तो अगर आप छोटा छोटा व्यापार करते हो जिसमें डेली आपका कैश फ्लो रहता है, तो वो वहाँ पे ये जो 7th हाउस की मरकरी है ये बेस्ट प्लेस मानी गई है 7th हाउस के मरकरी की प्लेसमेंट। देन हम आप आते हैं 8th हाउस में। अब 8th हाउस को वैसे तो ये ऑब्स्टेकल का है, पीड़ा का है, लॉन्जिविटी, आयु, डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल, सडन प्रॉफिट, सडन गेन, इस तरह के 8th हाउस एक आप कह सकते हो रहस्यमयी घर है, जिसमें कि लगभग ऐसा बताया गया सभी शास्त्रों में कि इस 8th हाउस में कोई प्लेनेट नया हो तो ही अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक केवल मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जो 8th हाउस में बैठ के भी आपको अच्छे रिजल्ट दे देता है। 8th हाउस में रिजल्ट ऐसे कि 8th हाउस में अगर किसी का मरकरी है तो उसको, क्योंकि वाणी का भी कारक मैंने बताया कि जो बातचीत की जो कला है वो जो मरकरी जो देता है, वो कोई प्लेनेट बातचीत के द्वारा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो मरकरी ज़्यादा प्रभावकारी होता है बजाय, भाई जुपिटर आपका ज्ञान है लेकिन जो मरकरी है वो आपकी बुद्धि है और आपकी वाणी है। तो आपकी वाणी में वो प्रभाव आता है कि आप किसी भी आदमी से जेब से कैसे पैसे निकालना है, वो 8th हाउस वाला मरकरी आपको देख के वो कला आपको देता है। प्लस आप कुछ अलग तरह की विद्याओं का भी अध्ययन यहाँ पे 8th हाउस में रह के कर सकते हैं। 8th हाउस वाला मरकरी वाला एस्ट्रोलॉजी का भी स्टडी बहुत अच्छे से करता है, ज्योतिष का या ओकल्ट साइंस के जितने भी विषय हैं, रहस्यमय जितने भी विषय हैं, वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, ये सब विद्याओं का अध्ययन भी 8th हाउस वाला मरकरी आपको बहुत अच्छे से, जब महादशा में अगर दशा चल रही है, मरकरी आपका 8th हाउस में है, तो आपको काफ़ी अच्छे, इससे आपको गेन भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि 7th एस्पेक्ट इसका 2nd हाउस पे जा रहा है, जो कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, जहाँ के भी आप वेल्थ देखी जाती है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा लाभकारी रहता है अगर आप इन सब विद्याओं से जुड़ते हो, जब आपकी महादशा ऑपरेट होती है उस टाइम पे। तो 8th हाउस के मरकरी के ये चीज़ें हैं। 9th हाउस, 9th हाउस मरकरी धर्म का हम बताते हैं। 9th हाउस आपका भाग्य है, आपका लक है, आपका धर्म है।
फादर हैं, गुरु हैं। तो इसमें थोड़ा सा चैलेंज ऐसा आता है कि ये तो व्यापार के लिए है, व्यापारिक गतिविधि के लिए मरकरी का है, और जुपिटर रहा ज्ञान। तो यहाँ थोड़ा सा एक चैलेंज आता है कि भाई मरकरी जैसे प्लेनेट को, जो कि आपकी बुद्धि के लिए या जो प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है कि कहाँ लाभ है कहाँ हानि है, और वो ज्ञान के घर में बैठ गया। तो अब यहाँ ये थोड़ा सा एक आता है कि भाई मैं तो आपको कहाँ नफा होना है कहाँ नुकसान होता है, तो इस तरह का मैं तो करने के बैठा हूँ। मेरे को 9th हाउस में अगर बिठाया है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आप मरकरी के जो कारक तत्व हैं, जो मरकरी के जो सिग्निफिकेंस है, अगर आप उनसे कनेक्ट रह के अगर आपका मतलब उन चीज़ों को आप अलाइन करते हो, तो यहाँ पे 9th हाउस से मरकरी आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन क्योंकि चूंकि ये जुपिटर का भी हाउस है, और ये आपस में दोनों शत्रु है, जुपिटर और मरकरी, तो ये एक चैलेंज आ सकता है 9th हाउस के मरकरी वालों को। अगर इनकेस अगर वो इस तरह के काम में नहीं रहते हैं, धर्म कर्म के काम में या इस तरह के काम में, तो वहां पे थोड़ा सा चैलेंजेस मिल सकता है 9th हाउस के मरकरी वालों को। 10th हाउस का मरकरी बेस्ट पोजीशन है। 10th हाउस मरकरी, 10th हाउस प्रोफेशन का होता है आपका। तो 10th हाउस में अगर आप प्रोफेशन में अगर आप जैसे सेल्स में हो, सेल्स या मार्केटिंग में, अगर आप सेल्स में या जहाँ पे आपको कन्वेंस करना है, किसी को कन्वेंस करके कोई चीज़ को डील को करना, क्लोज करना है, तो ये सबसे बेस्ट माना गया है कि अगर आप सेल्स में हो या मार्केटिंग में हो, या आप अगर 10th हाउस के मरकरी को अगर आप अपने बोलचाल से अगर किसी को कन्वेंस करके अगर आपको डील करेंगे, तो ये मैंने सबसे बेस्ट माना गया है 10th हाउस के मरकरी वालों को। ये यूज़ करना चाहिए। अगर आपका काम अगर नहीं भी पड़ता है, अगर आपका सिटिंग का काम है या आपका ऐसा इंटरेक्शन का काम नहीं है, तो आपको करना चाहिए 10th हाउस के मरकरी में, क्योंकि आपको ऑलरेडी ईश्वर ने एक ऐसी चीज़ आपको दे रखी है कि आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि उसका जो प्लेनेट का प्रॉपरली यूज़ आप उसको अच्छे से कर पाओ। तो ये 10th हाउस वाला मरकरी देता है कि आप कन्वेंस बहुत अच्छे से कर पाते हो किसी को। कन्वेंस करने की जो कला है, जो आर्ट है, वो 10th हाउस के मरकरी में बहुत अच्छी पाई गई है, और वो सक्सेस भी होते हैं। तो ये 10th हाउस में व्यापार बिजनेस आप कर सकते हो, कोई भी बिजनेस जहाँ पे कि इंटरेक्शन करना हो, जहाँ पे डील क्लोज करनी हो, जहाँ पे कन्वेंस करना हो मैक्सिमम, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है 10th हाउस के मरकरी वालों को। 11th हाउस मरकरी, 11th हाउस आपके डिजायर का है और आपके सोशल सर्किल का है, फ्रेंड्स का है, बड़े भाई बहन का है। तो यहाँ भी 11th हाउस में मरकरी अच्छा गेन करवाता है अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, सोशलाइज के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू। आप सोसाइटी से जुड़ सकते हो, सोसाइटी से कोई लिंक आप बना सकते हो, तो इस तरह से आप उनको लिंक करके मरकरी को आप यूज करके आप अच्छा गेन कर सकते हो 11th हाउस में बैठ के, 11th हाउस में जब मरकरी होता है तो। अब 12th हाउस मरकरी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। दो चीजें हैं 12th हाउस में। 12th हाउस में चूंकि कालपुरुष, ये मीन राशि है 12 नंबर की, तो ये कालपुरुष कुंडली में ये यहाँ पे मरकरी नीच का हो जाता है, नीच राशि कहलाती है। मीन राशि में बुध नीच का होता है, तो यहाँ पे एक स्लीप डिसऑर्डर दे सकता है, क्योंकि 12th हाउस में बैड प्लेजर भी है आपके, स्लीप भी 12वें घर से देखी जाती है, तो यहाँ पे स्लीप में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप करते हो, या आप किसी बाहर की कंपनी से आप जुड़ते हो, एमएनसी कंपनी से, बाहर की कंपनी से आप कनेक्टिविटी लेते हो, या बैठ के जैसे आप किसी बाहर की कंपनी के लिए कोई काम करके दे रहे हो, तो फिर मरकरी के रिजल्ट पॉजिटिव मिलने को देखने को मिलते हैं। तो ये एक मोटा मोटा मैंने 12 घरों में मरकरी का आपको ये बताया है, किस तरह से 12 घरों में मरकरी रिजल्ट आपका देता है। बेसिकली स्टैंडर्ड रूल है कि मरकरी बुद्धि का और वाणी का कारक है, और इसका जो बेस्ट कंफर्टेबल है वो आपका 4th हाउस में, मतलब ये काफ़ी है कि ये इन लोगों की एक, आप देखोगे कि 4th हाउस में जिनका मरकरी होता है, उनको किताबों पढ़ने का बहुत शौक होता है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। उनकी खुद की एक लाइब्रेरी भी होती है उनके घरों में, 4th हाउस में जिनका मरकरी होता है। तो ये भी मैंने देखा है, बहुत सारे मतलब देखा है कि काफ़ी मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये सब चीज़ें होती है। बाकी मैं छोटा थोड़ा एक बुक से कुछ रेफरेंसेस आपको बता देता हूँ कि जैसे बुद्ध के जो कारक, तो मैंने एक तो बताया था आपको, बुद्धि बताया, एजुकेशन हो गया, फ्रेंड्स हो गए, मैथमेटिक्स हो गई, और आपकी बातचीत करने की कला, और हाजिर जवाब, और एक आप हंसी मजाक भी, ये भी बुद्ध का ही कारक है। व्यवसाय इनके आते हैं, एक तो आपका
अकाउंटिंग हो गया, और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष हो गया, लेखक हो गया, प्रकाशक हो गए, और एक ये नकल उतारने वाले जो आपका मिमिक्रिंग जो करते हैं वो, प्लस मैथमेटिक्स हो गई, चार्टेड अकाउंट हो गया, और जो जेमस्टोन के जो ऑब्जर्वर हैं, जो रत्न परीक्षक हैं वो भी, और लेखक, और कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ये इसके कार्य क्षेत्र हैं। व्यवसाय मतलब जिनका 10th हाउस में अगर मरकरी होता है, तो अगर वो इनसे कनेक्टिविटी रखते हैं इन सब कामों से, तो उनको काफ़ी अच्छा गेन होता है। या जिनका मरकरी काफ़ी अच्छा फेवर में है और बिजनेस में है, और इन सब कामों से अगर वो जुड़ते हैं, तो मरकरी उनको बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। इसके जो फ्रेंड्स हैं वो सूर्य और शुक्र इसके मित्र हैं, और शत्रु इसका चंद्रमा है। और ये सम रहता है शनि, मंगल और बृहस्पति, इनके लिए सम है। यहाँ पे न इससे शत्रुता है, न इसकी मित्रता है। और मिथुन और कन्या दो इसकी राशियां हैं, 3rd और 6th, जेमिनाई और वर्गो। और मूल त्रिकोण इसका कन्या राशि है। उच्च का मैंने बताया आपको, वर्गो में उच्च का होता है, कन्या राशि में उच्च का होता है, और पाइसेस मीन राशि में नीच का होता है। और इसका जो भाग्य रंग है वो हरा है। और इसकी आदि देवता विष्णु भगवान नारायण है, स्वयं विष्णु भगवान नारायण है। और इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः। 21 दिनों में 19,000 जाप। अगर आपका बुद्ध किसी भी तरीके से वीक है, मतलब आपको बोलने में दिक्कत आती है, हेजिटेशन आता है, डाउट, बोलना आप नहीं चाह पा रहे हो, या किसी को हकलाते हैं जो, या हकलाने की प्रॉब्लम है, या कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से अगर उनका बुद्ध उनको लगता है कि किसी भी तरीके से उनका वीक है, तो वो इस मंत्र का जाप हर बुधवार को 21 दिनों में 19,000 जाप करना है। 21 दिनों में 19,000 को आप डिवाइड कर लीजिए 21 डेज में। उस तरह से अगर आप इसका जाप करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और जो दान की वस्तुएं हैं वो मैं बता देता हूँ। इसकी एक तो चीनी है, हरा वस्त्र है, मूंग की दाल, और ये सब आपको बुधवार को सूर्योदय से 2 घंटे पहले के अंदर आपको इन सब का दान करना है। और इसकी जो प्रकृति है वो है आपका पित्त, वायु, बलगम, और त्वचा, नाड़ी प्रणाली, ये इसकी प्रकृति है और शरीर के अंग है। अच्छा, इसकी जो इसके डिजीज हैं, बुद्ध से जिनका बुद्ध वीकनेस है, जिनकी बुद्ध में वीक है, उनको प्रॉब्लम क्या आ सकती है? या तो उनको, एक तो मैंने बताया हकलाना, और या गर्दन में दर्द, या अधिक पसीना आना, हाथ में या पैर में अधिक पसीना जिनको आता है, वो बुद्ध की प्रॉब्लम हो सकती है। पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो बुद्ध से आती है। आंतों की समस्याएं हैं वो इससे आ सकती है। सफ़ेद दाग हैं तो अपच है, बवासीर है, ये भी मरकरी के ही डिजीज़ है। और इसका गुण है, जो विशिष्ट गुण है वो है विद्याकारक, बंधुकारक और जनन कारक। और सबसे बेस्ट इसका जो मैंने बताया, बुद्धि और वाणी, ये बोलने की कला में बहुत अच्छे होते हैं बुद्ध के। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है मरकरी के बारे में, आपको जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैं पढ़ पाया हूँ, उतना मैंने आपको प्रयास किया है। तो ये मरकरी के सिग्निफिकेशन है। आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वीनस पे। तो अभी मेरे 6-7 प्लेनेट मेरे कवर हो गए हैं। अब मेरा वीनस और मून बचा है, तो एक सीरीज 9 प्लेनेट की कंप्लीट हो जाएगी इसी के साथ में। तो उसके बाद 2 प्लेनेट और बचेंगे, वीनस और मून। उस पर भी मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीक उसमें भी आपको 2 वीडियो ला सकूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।